एक ऐसे केस की कहानी जो इतनी शॉकिंग थी कि इस पर एक वेब सीरीज तक बना दी गई। ऐसी प्लानिंग जो शायद किसी ने सोची भी ना हो, और ये सब एक्सपोज हुआ एक बोल मटन सूप की वजह से। वेलकम टू पैरालैक्स फाइल्स। और आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द किलर सूप। 27 नवंबर 2017 को स्वाति रेड्डी अपने हस्बैंड सुधाकर रेड्डी को तेलंगाना के एक हॉस्पिटल लेकर आई। सुधाकर का चेहरा एसिड की वजह से इतना डैमेज हो चुका था कि वह पहचान में नहीं आ रहा था। स्वाति ने तुरंत अपनी और सुधाकर की फैमिली को फोन किया और कुछ ही समय में हॉस्पिटल में सब इकट्ठा हो गए। जब सुधाकर के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो स्वाति ने उन्हें बताया कि वो दोनों कहीं पर जा रहे थे, जब अचानक कुछ गुंडे आए। उन्होंने उन पर हमला किया और सुधाकर के चेहरे पर एसिड फेंककर भाग गए। ये सुनकर परिवार वाले सदमे में आ गए। सुधाकर, जो हमेशा शरीफ और सीधा साधा इंसान माना जाता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर किसने की यह हरकत? ये सवाल उनके दिमाग में बिजली की तरह गूंज रहा था। चेहरे पर डर और आंखों में आंसू के साथ वो सोच रहे थे, हमारे सुधाकर के साथ ये किसने किया और क्यों? कुछ देर बाद डॉक्टर्स आए और परिवार को थोड़ी सी तसल्ली देने वाली खबर दी। उन्होंने कहा, सुधाकर अब खतरे से बाहर है और आप सब उससे मिल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने वार्ड में सुधाकर को देखा तो उनका दिल एक पल के लिए थम सा गया। सुधाकर का चेहरा पूरा पट्टियों से ढका हुआ था। स्वाति ने उन्हें बताया कि उनके दोनों बच्चे कुछ दिन पहले अपनी नानी के घर चले गए थे। ये सुनकर परिवार वालों को थोड़ा सुकून मिला कि वो इस हादसे का शिकार होने से बच गए थे। लेकिन एक अजीब सा सवाल अब भी उनके मन में घूम रहा था, ये सब हुआ कैसे और क्यों? सुधाकर के चेहरे पर हुआ गहरा नुकसान इतना था कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और सिर्फ लिक्विड फूड पर था। डॉक्टर्स ने कहा कि चेहरा वापस नॉर्मल बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए स्वाति मान जाती है। धीरे धीरे सुधाकर की तबीयत में सुधार होने लगा और उसने सॉलिड फूड लेना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी माँ घर का बना खाना लेकर आई, उसका पसंदीदा मटन सूप। पर ये देखकर सब चौंक गए कि सुधाकर ने अपनी फेवरेट डिश को खाने से मना कर दिया। माँ का दिल टूटा और वो उदास हो गई। उसका छोटा भाई हैरान था और बोला, भाई तुमने तो कभी मटन सूप के लिए मना नहीं किया, फिर अब क्यों? यह पल सिर्फ अजीब नहीं था बल्कि कुछ और गहरे संकेत दे रहा था, जैसे सुधाकर के अंदर कुछ बदल चुका हो जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सुधाकर की तबीयत में सुधार होने लगा और उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। लेकिन उसके छोटे भाई ने एक अजीब बात नोटिस की। सुधाकर के चलने का अंदाज और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग लग रहा था। वो अपने रिश्तेदारों के साथ अजीब सा व्यवहार कर रहा था, जैसे उन्हें पहचानता ही ना हो। छोटा भाई हैरान था और सोचने लगा, ये मेरा भाई है या कोई और? हर पल उसका अलग व्यवहार जैसे एक बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था जो अभी समझना बाकी था। सुधाकर का छोटा भाई दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि अब तक किसी पुलिस ऑफिसर ने उनके केस की जांच शुरू नहीं की थी। वहां एक पुलिस ऑफिसर ने हैरानी से कहा, आप इतनी देर बाद आए हो? अगर आप पहले आते तो शायद हम उन गुंडों को पकड़ लेते। अब तक तो वो शहर छोड़कर भाग गए होंगे। ये सुनकर सुधाकर के छोटे भाई को और ज्यादा अजीब लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, स्वाति ने अब तक पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? उसने पुलिस को सुधाकर के अजीब बिहेवियर के बारे में अपने शक बताए। पुलिस भी ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, चेहरे को नुकसान हुआ है, दिमाग को नहीं। फिर ये बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? हर बात जैसे किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने सब कुछ ध्यान से सुना और केस के अजीब नेचर को देखते हुए इसे खुद हैंडल करने का फैसला किया। पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची और केस की डिटेल इंक्वायरी शुरू की, लेकिन उनका असली मकसद था ये समझना कि ये आदमी सच में सुधाकर है या कोई और। उन्होंने डीएनए टेस्ट करने के बारे में सोचा, पर लीगल प्रोसीजर की वजह से स्वाति और उस आदमी को शक हो सकता था। इसीलिए उन्होंने सुधाकर के लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स कंपेयर करने का फैसला किया। सुधाकर के भाई ने इसमें मदद की। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। ये सुनकर पुलिस काफी शॉक में थी। अब केस एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहा था और सच्चाई का सामने आना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। पुलिस ने स्वाति को एक नॉर्मल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। स्वाति ने वही कहानी पुलिस को सुनाई जो उसने अपने परिवार वालों को बताई थी कि कैसे कुछ गुंडे उन्हें लूटने आए और उसके पति के चेहरे पर केमिकल डाल दिया। लेकिन पुलिस काफी डिटेल में सवाल कर रही थी, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? वो गुंडे कौन थे और आपको इससे पहले कभी खतरा महसूस हुआ था क्या? स्वाति के जवाब सभी सवालों को अवॉइड करते लग रहे थे। फिर पुलिस ने सुधाकर की माँ से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को सुधाकर से बात हुई थी और उसने कहा था कि वो घर आ रहा है, फिर बाद में बात करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स सुधाकर की माँ और स्वाति की एक दूसरे से अलग थी। पुलिस का शक अब और बढ़ गया था। तभी उन्होंने स्वाति से सख्त पूछताछ करनी शुरू की और तब स्वाति ने सच्चाई बता दी जो पुलिस के होश उड़ा गई। स्वाति एक नर्स थी और सुधाकर एक कंपनी मैनेजर। दोनों की मुलाकात एक जगह हुई और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे।
घर वालों के मानने के बाद 2014 में दोनों की शादी हुई और उनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन बच्चों के जन्म के बाद स्वाति की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बैक और पैरों में पेन रहता था। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड की। सुधाकर ने एक फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढा। उसका नाम था राजेश रेड्डी। पहले सुधाकर स्वाति को ले जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद स्वाति अकेले जाने लगी क्योंकि दोनों अपने परिवार से दूर रहते थे। राजेश का घर आना जाना भी शुरू हो गया। इसी बीच स्वाति और राजेश के बीच अफेयर शुरू हो गया। स्वाति और राजेश एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। स्वाति सुधाकर से तलाक नहीं ले सकती थी क्योंकि सुधाकर ने उसके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था। इसीलिए उसके पास कोई रीजन नहीं था जो वो अपने परिवार को समझा सके। और यही से एक खतरनाक प्लान की शुरुआत हुई जो आगे चलकर द किलर सूप केस के नाम से मशहूर हुआ। स्वाति के दिमाग में ही डरावना प्लान एक मूवी देखते वक्त आया। उसी मूवी से उसने अपने क्राइम का इंस्पिरेशन लिया। फिर उसने राजेश को अपना प्लान समझाया और 26 नवंबर के दिन जब सुधाकर घर आया, राजेश ने एक लोहे की रॉड से उसके सर पर वार किया। अटैक के बाद राजेश तुरंत वहां से भाग गया और स्वाति ने सुधाकर के एक रिश्तेदार अरविंद को बुलाया। दोनों मिलकर सुधाकर को हॉस्पिटल ले गए। घर लौटने के बाद स्वाति ने सुधाकर को ये समझा दिया कि वो बिस्तर से गिर गया था, जिस वजह से उसके सिर में चोट लग गई। सुधाकर ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली। 27 नवंबर को स्वाति ने राजेश को घर बुलाया। उन्होंने सुधाकर को एनेस्थीसिया दिया और उसका ब्रूटल मर्डर कर दिया, नाइफ का यूज करके। मर्डर के बाद दोनों उसकी लाश को एक घने जंगल में ले गए। उसके चेहरे को पहचानने लायक ना छोड़ने के लिए उन्होंने उसका फेस डिसफिगर किया, उसे आग लगाई और मिट्टी में दबा दिया। ये सब करने के बाद दोनों घर वापस आए। राजेश पहले हेजिटेट कर रहा था, लेकिन स्वाति ने उसे कन्विंस किया कि केमिकल का यूज करके उसका फेस जलाया जाए। प्लान ये था कि बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके राजेश का चेहरा सुधाकर जैसा बना दिया जाए। स्वाति ने केमिकल से राजेश के चेहरे को 30% डैमेज किया ताकि प्लास्टिक सर्जरी पॉसिबल हो। राजेश वेजिटेरियन था। ये बात उसकी असलियत छुपाने में एक बड़ी गलती साबित हुई। जब सुधाकर की मां ने हॉस्पिटल में मटन सूप बनाकर भेजा जो उसका फेवरेट डिश था, तो राजेश ने खाने से मना कर दिया। सुधाकर के भाई को ये बात काफी अजीब लगी और उन्होंने शक करना शुरू कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और राजेश के सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से ये डरावना सच सामने आया। तभी तो इस चिलिंग केस पर बनी वेब सीरीज का नाम है द किलर सूप। स्वाति और राजेश ने जो किया वो उनकी अपने मेंटल स्ट्रगल्स और गलत फैसलों का नतीजा था। उन्होंने अपने इमोशंस को समझने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लिया। ये केस ये बताता है कि कभी कभी हम अपने डिसीजन से अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना खतरनाक बना देते हैं। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आप पैरेलल एक्स फाइल्स का और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक और केस के साथ मिलेंगे।